हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत आसान तरीके से लेकर आया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आप लोगों को बहुत सारी थ्योरीज लोगों ने बताई होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ आप टिप्स कह लीजिए, ट्रिक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत जल्दी देने वाला हूँ। बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। दिलचस्पी के साथ आप इसको देखिए कि एक्टिव पैसिव में क्या ज़रूरी है। देखिए, 3 बातें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पैसिव वॉइस बनाने हैं तो उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। अगर इन 3 में से एक भी नहीं होगी तो पैसिव नहीं हो सकता। यस, इन 3 में से एक भी अगर कम पड़ जाए तो पैसिव नहीं हो सकता। सबसे पहले होता है एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किसी सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं भी है और हमें पैसिव बनाना है तो कहीं ना कहीं से क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, लेकिन बिना ऑब्जेक्टिव के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना दुनिया में कहीं पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे अगर मैं कहूं राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, तो ये रिटन वाली फॉर्म जो है यही लगानी होगी आपको। इसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अगर नहीं है तो लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से उसको लाना पड़ेगा, तभी थर्ड फॉर्म के साथ वो बनेगी। और तीसरा, एक वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या होती है? एक हेल्पिंग वर्ब, यानी बी जो है ना, बी, इस बी की कोई ना कोई फॉर्म लेकर आनी है आपको, और वो लगभग 8 ही होती हैं। अगर आपको मैं सही से बताता हूं तो 8 ही टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और बाकी मॉडल्स की बनती है। वो मैं कैसे बताता हूं आपको। तो बी की एक फॉर्म कोई ना कोई किसी भी रूप में आप लाएंगे तभी वो बनेगी, अदरवाइज पैसिव वॉइस। तो इन तीनों में से एक भी कम पड़ जाए तो पैसिव नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो ये देख लीजिए ये तीनों चीजें आ गई या नहीं आ गई। एक ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं रखा हुआ, ज्यादातर शुरू में ही मिलेगा। दूसरी बात, उसमें एक वर्ब टू बी आ गई। तीसरी बात, उसमें थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने वर्ब की। कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो सेकंड थर्ड सेम रहती हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम रहती हैं, तब तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे रीड है, READ, रेड स्पेलिंग वही रहेगी READ, और रेड, रीड, रेड, रेड, तीनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, लगभग बोलने का फर्क है। तो ऐसे ही कम, केम, कम, तो फर्स्ट और थर्ड सेम है। तो इस तरीके की जो फॉर्म्स हैं आप एक बार याद करेंगे, आपको याद हो जाएंगी। कुछ फॉर्म्स में यहां लिख कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूं मैं आपको। तो ये तीनों चीजें जब हो जाए, चौथी बात जो आपको ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे, चौथी और पांचवी 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो पहली बात यह कि हम हर सेंटेंस में क्या कोशिश करते हैं, जब नया नया पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं, बाई लगा करके आगे उसमें हम जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसको इधर ला करके बाई लगा करके लिखने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो पैसिव वॉइस रहेगी। ब्रैकेट में लिख सकते हैं उसको, अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है तो ब्रैकेट में बाई लगा के, मैं आप एग्जाम्पल ये रहा, बाई लगा के लिख दिया। और पांचवी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूजुअली जो हमारी डेली लाइफ में पैसिव वॉइस होते हैं वो पैसिव वॉइस होते हैं जहां पर या तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है। कुछ एग्जांपल्स रियल लाइफ से मैं दे रहा हूं आपको। ये ऐसी प्रैक्टिकल टिप है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन यही है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। अब बताइए किसने की है? सब्जेक्ट तो है नहीं। गवर्नमेंट ने की होगी, लॉ ने की होगी, SSP ने की होगी, DM ने की होगी, प्रिंसिपल ने की होगी, किसी ने भी की होगी, बट हम ये जानते हैं कि यहां पर स्मोकिंग नहीं करनी है। मिल्क इज सोल्ड एट द नेक्स्ट काउंटर। मिल्क बेच कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट काउंटर में मिल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें बताना। मार्केट वॉज क्लोज्ड। हु क्लोज्ड? मार्केट ऑब्जेक्ट है, वॉज वर्ब टू बी है, और क्लोज थर्ड फॉर्म है, बस बन गई। तो आप ये देखिए कि ऐसे सेंटेंसेस ही जो हम नेचुरल उसमें लिखते हैं अपने डे टू डे राइटिंग में या बोलते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जहां पर पैसिव वॉइस में या तो ऑब्जेक्ट या जो हमारा सब्जेक्ट है मेन डूअर है, या तो वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, या हमें लिखना ही नहीं है। द ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड। अब किसने पास किए? गवर्नमेंट ने किए होंगे, हमें इससे ज्यादा मतलब ऑर्डर पास हो गए, हमें इससे मतलब है। द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इंजीनियर ने बनाई होगी, लेबरर्स ने बनाई होगी, कुछ लोग आए होंगे बनाने वाले, बट द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1942। अब ब्रिज जो है ऑब्जेक्ट है, वॉज
वर्ब टू बी है बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म लगी है। कब बना था? 1942 में। ये ब्रिज 1942 में बनाया गया था। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप ये जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जो वर्ब टू बी होती है वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। इज, आर, एम, बी की फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। वॉज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बीन होती है इसकी, जो हैज और हैव या हैड के साथ रखी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम रखते हैं। वॉज रखते हैं हम पास्ट में, वॉज या वर्ब दोनों में से कोई एक होगी, प्लूरल या सिंगुलर के अकॉर्डिंगली। बीइंग कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। दो ही कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है आपको पता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती है। जो हैज, हैव, हैड के साथ में बीन लगा देते हैं। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, शैल, ऑट टू, मस्ट। इन सब के साथ बी। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, इट विल बी डन। ऐसे सेंटेंसेस में हम उसके साथ बी और थर्ड फॉर्म तो रहनी ही रहनी, मैंने बताया आपको। तो आप देखिए कितनी इजीली आप पैसिव वॉइस को कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपके माइंड में रहेगा तो आपने जो पैसिव वॉइस लिखी है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए इस फार्मूला से, और आप देखिए जैसे अब आप कह सकते हैं साहब डू इट, इसमें कहां ऑब्जेक्ट है? नहीं है तो लाना पड़ेगा ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर ऑर्डर टू डू इट, तो आपको लगाना पड़ा ऑब्जेक्ट यू अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें यू छुपा रहता है। इंपेरेटिव मोड के सेंटेंस में यू हमेशा एक हिडन फॉर्म में होता है हमारे सामने। डू इट मतलब आप इसको करिए, यानी आप लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, लिखा नहीं है, छुपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर आपको डाउट हो, कई बार दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के आप बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा, ले दोनों सकते हैं लेकिन एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट। आई राइट दिस लेटर, आई राइट हिम दिस लेटर, दिस लेटर इज रिटन टू हिम। बाय मी लगाना चाहें तो लगाइए। ही इज रिटन दिस लेटर बाय मी। कोई से भी ऑब्जेक्ट ले आइए उठा करके। तो ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी है, और ऑब्जेक्ट वर्ब टू बी और थर्ड फॉर्म। और चौथी बात, जो सेंटेंसेस में हमें जरूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, उन्हीं की यूजुअली पैसिव वॉइस, जहां ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जरूरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट से काम चलाते हैं, ऐसे होता है। और रियल लाइफ सिचुएशंस में ऐसे ही हमारे सेंटेंसेस होते हैं जहां बाई की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमें प्रैक्टिस के लिए बताया जाता है कि बाई लगा करके जो हमारा एजेंट था या जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं उसको इधर लास्ट में लिख दीजिए, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। खासतौर से जब हम उसको वापस पैसिव से एक्टिव बना रहे हो तो हमें पता रहे कि इसका एक्चुअल सब्जेक्ट क्या था। बाई हिम था, बाई ही था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अगर ही था तो बाई हिम हो जाएगा, आई था तो बाई मी हो जाएगा, दे था तो बाई देम हो जाएगा, वी था तो बाई अस हो जाएगा। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ऑब्जेक्ट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका भी रीजन है क्यों नहीं बनती, आपको शायद ही कोई लोग बताएंगे ये बात, क्योंकि उसमें वर्ब टू बी पहले से रखी होती है। वर्ब टू बी की फॉर्म हम नहीं लगा पाते। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखिए, इट विल बी डूइंग। अब इसको और कैसे बनाएंगे, इसमें तो विल बी डूइंग, आईएनजी भी लगा है, बी भी लगा है, सब कुछ लगा है। और ऐसे ही जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उसमें हैज और बीन दोनों लगे रहते हैं, हैड बीन लगे रहते हैं, विल हैव बीन लगे रहते हैं, तो उनमें वर्ब टू बी लगी है, इसलिए उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ऑक्सिलरीज का बनता है क्योंकि उनका कैन बी डन, मैंने आपको बताया, मे बी डन, विल बी डन, शैल बी डन, मस्ट बी डन, ये सब कुछ। तो इट्स सो इजी। बाकी कभी डिटेल में आपको बताएंगे कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, यहां से वहां कन्वर्ट करेंगे, फिर डिटेल में बनाएंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, बहुत क्विक रिवीजन के लिए। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, जैसे आप हमेशा बताते हैं, और वही मैं हमेशा कहता हूं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी कहते हैं, ये कस्टम हो गया है। आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे, आपके कमेंट्स वगैरह। ये आपकी डिमांड पर ही मैंने वीडियो बनाया है। हिंदी में बना रहा हूँ आजकल क्योंकि आप लोग डिमांड करते हैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में रहेगी, हिंदी का कोई वर्ड मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।